दोस्तों क्वेश्चन में हमें इक्वेशन का रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करेंगे आइए उसको सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल लिख लेते हैं 3x² माइनस का 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो जो ये 3x² है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 3x का होल स्क्वायर। उसी तरह आप इसको देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दें कि रूट 6 अगर कहीं लिखा हुआ है तो रूट 6 के अंदर आप देखो कि 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि रूट 6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर हैं दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। यानी कि कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अलग अलग करके। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई रूट 6 को लिखेंगे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 और x को x लिख देंगे। उसके बाद प्लस, अब देखो जो ये 2 लिखा है इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया है कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको हमने बदल दिया है। अच्छा, पता कैसे चलेगा भैया, देखो ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये हो गया 2, ये हमारा हो गया b, ये पूरा हो गया a। यानी ये तो बन गया a², ये बन गया b² और ये हो गया 2ab। तो यहाँ से साफ साफ ये जो फॉर्मूला है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको चलिए 2 बार लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये इक्वल 0 इधर लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ है, हमने गलती से इधर लगा दिया। तो यानी स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 हमने 2 बार लिख दिया। अब करेंगे क्या, बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ से वही वैल्यू देखिए सेम है तो वही वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये हमारी निकल के आ गई x की वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो रेशनलाइज करके नीचे का रूट हटा लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इक्वेशन का रूट निकाल लिया है। आप देख सकते हैं जो इक्वेशन के रूट हैं वो दोनों सेम है, दोनों इक्वल आए हुए हैं।